हे गाइस, वेलकम टू नेट सेट गो। अब तक आपने वेरियस न्यूज़ में देख लिया होगा कि फिनलैंड नेटो का सदस्य बन चुका है। अपने एग्जाम की दृष्टि से क्यों है इतना महत्वपूर्ण, आइए जानते हैं। फिनलैंड 4 अप्रैल को नेटो का 31वां सदस्य देश बन गया। नेटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग ने इसकी पुष्टि की है। नेटो में अब तक 30 सदस्य देश थे। फिनलैंड ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया था। तुर्की, जिसे अब तुर्की कहा जाता है, की आपत्ति के कारण फिनलैंड की सदस्यता कई महीनों तक अटकी रही। नेटो क्या है, फिनलैंड इससे जुड़ना क्यों चाहता है और रूस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन तमाम पॉइंट्स पर आइए चर्चा करते हैं। यूरोप में सोवियत संघ के प्रसार को रोकने के लिए यूरोपीय देशों और अमेरिका ने मिलकर एक सैन्य गठबंधन बनाया जिसे नेटो के नाम से जाना जाता है। नेटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। अब फिनलैंड की नेटो में शामिल होने की वजह जानते हैं। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही फिनलैंड ने न्यूट्रलिटी यानी तटस्थता बनाई रखी, अर्थात यह ना ही अमेरिकी खेमे में गया और ना ही रूसी खेमे में। हालांकि कई ऐतिहासिक कारणों से इसका झुकाव अमेरिकी खेमे की ओर रहा, जिस कारण रूस ने कई बार फिनलैंड को धमकी भी दी थी। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद फिनलैंड का डर और अधिक बढ़ गया, जिस कारण फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने की योजना बना ली और नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया। सवाल ये है कि रूस को आपत्ति क्या है। देखिए, फिनलैंड लगभग 1340 किलोमीटर का बॉर्डर रूस के साथ शेयर करता है। रूस के लिए सिरदर्द बन चुका नेटो अब उसके उत्तर में अपने आप को स्थापित कर चुका है। हालांकि इस पूरी घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए रूस ने कहा है कि हम नेटो के जवाब में अपनी सेना को और अधिक मजबूत करेंगे। नेटो संधि के अनुच्छेद 5 के अनुसार इसके किसी भी सदस्य देश पर हमला संगठन के सभी देशों पर हमला माना जाएगा। अब कई लर्नर्स के मन में यह सवाल आएगा कि नेटो यूक्रेन की हेल्प क्यों नहीं कर रहा। तो देखिए, नेटो संधि के अनुच्छेद 5 में यह उल्लेख किया गया है कि नेटो का सदस्य देश होने पर ही संबंधित राष्ट्र की सैन्य हेल्प की जाएगी। क्योंकि यूक्रेन आधिकारिक तौर पर नेटो का सदस्य देश नहीं है, अतः नेटो खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा नहीं दिखता है।